इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इंडिया के अंदर दोबारा से ये बातें चल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने रनवे तबाह कर दिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर को अचानक से सर क्रीक का एरिया और जो डिस्प्यूट है वो याद आ गया और वो कह रहे हैं कि सर क्रीक से कराची तक का एक सड़क जाती है। बेसिकली ये डायरेक्ट एक थ्रेट है। अगर पाकिस्तान की और इंडिया की एस्केलेशन होती है तो उस केस में वो अपनी नेवल फोर्स का इस्तेमाल करके सर क्रीक के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। बिहार का इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मोदी के लिए, और मोदी पिछले कुछ अरसे से इंडिया में अपनी साख बहाल करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी मैंने आपको बात बताई कि देखिए उनको पाकिस्तान के साथ एक वैसे ही आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आज मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम जानते हैं मई के महीने में पाकिस्तान इंडिया की एक जंग हुई जो कि इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पाकिस्तान को माशाल्लाह अल्लाह ने फतह दी। लेकिन कुछ ऐसा खामोशी रही। अब आप देखें कुछ दिनों से इंडिया के अंदर दोबारा से ये बातें चल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने रनवे तबाह कर दिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर को अचानक से सर क्रीक का एरिया और जो डिस्प्यूट है वो याद आ गया और वो कह रहे हैं कि सर क्रीक से कराची तक का एक सड़क जाती है। बेसिकली ये डायरेक्ट एक थ्रेट है। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो भुज एयर एयर स्टेशन में बात की है, उसमें उन्होंने क्लियर कट पाकिस्तान को थ्रेट किया है कि वो हो सकता है कि फ्यूचर अगर पाकिस्तान की और इंडिया की एस्केलेशन होती है तो उस केस में वो अपनी नेवल फोर्स का इस्तेमाल करके सर क्रीक के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उनको 3-4 महीनों बाद अचानक से ये क्या ख़्याल आया है? सबसे पहला पॉइंट पॉलिटिकली मैं अगर बात करूँ तो बिहार का इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मोदी के लिए, और मोदी पिछले कुछ अरसे से इंडिया में अपनी साख बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वो जिस तरीके से उसको इस्तिस्ना हासिल थी, जो इम्यूनिटी हासिल थी इंडिया में हर काम करने की, वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर रोक लग चुकी हुई है। तो अब उस चीज़ को बेसिकली डाइल्यूट करने के लिए वो चाह रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन जीतें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हम जानते हैं कि इस टाइम बीजेपी जो ओवरऑल है वो हार्ड लाइनर्स हैं बहुत ज़्यादा, अपने रीजन को भी लेके, इंडियन स्टेट को लेके और रिलीजन को भी लेके, सनातन धर्म को भी लेके, ठीक है? तो अभी इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3 जो लीडिंग लीडर्स हैं, मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। हमें पता है कि मोदी जो है अभी जब इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर कंप्लीट होगा तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो उस केस में पीछे 2 बंदे बच जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि और बहुत क्लोज़ एड्स हैं। एक राजनाथ सिंह हैं और एक अमित शाह हैं। इन दोनों के बीच में से डिसाइड होगा कि किसने प्रीमियर बनना है। तो अब ये भी एक टैक्टिक्स हैं कि वो चाह रहे हैं कि डेफ़िनेटली वो सिचुएशन को गैल्वेनाइज़ किए रखें, सिचुएशन को भड़काए रखें, ताकि लोग, जो पब्लिक ओपिनियन है वो टुवर्ड्स राजनाथ सिंह जाए। ये भी एक टैक्टिक हो सकती है। और तीसरी मैंने आपको बात बताई है कि देखिए उनको पाकिस्तान के साथ एक वैसे ही आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ़ तो है। और वो एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो आर्म्ड सर्विसेज़ हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसने उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं किया वॉर में जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है। जिस लेवल का उनका डिफेंस बजट है और जिस लेवल का उन्होंने प्रोजेक्शन दुनिया में की हुई है थ्रू देयर ओन मीडिया। तो अब उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना रहा है, तो अब गाए-बगाए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस बात को सीरियस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन डेफ़िनिटली एक एक दुश्मन मुल्क अगर आपके बारे में इस तरह बात कर रहा हो और आपकी सॉवरेन जगह के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको उसको सीरियस लेना तो चाहिए। अब किस लेवल तक सीरियस लेना चाहिए, देखिए इसके ऊपर हमारे आईएसपीआर की भी उन्होंने भी बात की है और उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली दे विल रिएक्ट और दे विल एक्ट। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी चीफ ने जो एक बयान दिया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नक्शे से हटा देंगे और हिस्ट्री में भी पाक धन का नाम नहीं होगा। तो अब देखिए जो इंडियन आर्मी चीफ है या जो इंडियन मिलिट्री है, उनका जो काम करने का तरीका है वो पाकिस्तान से बेइंतहा मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो उनकी मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा अंडर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस होती है। उनके आर्मी चीफ की इतनी सख्त नहीं होती है, इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो अपने ओन पे इस लेवल का पॉलिसी बयान जारी करे। तो इट इज़ 100% श्योर कि ये बयान उन्होंने मोदी, राजनाथ सिंह के कंसेंट से दिया होगा और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही ये स्टेटमेंट दिया होगा। तो इट क्लियरली मीन्स कि टॉप लीडरशिप भी इस चीज़ के ऊपर यूनिफाइड है।
अब पॉइंट ये है कि उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो उनके साथ मैंने आपको बताया कि मई में हो चुका है, वो उनसे उनकी फ़ौज भी पूछ रही है। जो उनके लोअर रैंक के लोग हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि आपने तो हमें ये बताया हुआ था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज हैं। पाकिस्तान को तो हम जिस दिन चाहें ख़त्म कर सकते हैं। उनसे हम आज़ाद कश्मीर भी जिस दिन चाहें ले लें। लेकिन जब एक्टिव वॉर हुई है, उसमें तो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। तो अब उन्होंने अपनी जो लोअर रैंक के ऑफ़िसर्स हैं या ओआर हैं, अदर रैंक हैं, उनको भी तो बेसिकली उनको थोड़ा-सा उन्होंने सैटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। तो ये बयानात जो हैं, वो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये बयानात उन्होंने अपनी बीजेपी को कामयाबी देने के लिए बिहार में। दूसरी बात ये है कि अपनी आवाम का जो गुस्सा है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की गई है। तीसरा, पाकिस्तान के लिए भी देखिए एक लेसन है कि पाकिस्तान को किसी भी टाइम अपना गार्ड लोअर करने की ज़रूरत नहीं है। अ, हम जानते हैं उनके पास रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, उनके पास वेपनरी की किसी किस्म की कमी नहीं है, मैन पावर भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा अभी मिलिट्री के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले हमने फ़तह 4 जो क्रूज़ मिसाइल है, जो कि 750 किलोमीटर रेंज है, उसको हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया है, कामयाब तजुर्बा किया है। तो इस तरीके से अभी हमें बहुत इमर्जेंट बेसिस पे हमें और मिसाइल्स बनाने चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो है उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ। वो बहुत उनकी चौड़ाई ज़्यादा है। उनको इस बात पे घमंड भी आप कह लें। उनको पता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी पाकिस्तान की उनके जो सेंट्रल या सदर्न जो इंडिया है वहाँ तक अपनी फ़ौज की या मिसाइल्स की रसाई करने में। लेकिन ऑन अदर हैंड इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस हमने देखे, उन्होंने जब फायर किए थे तो डेफिनिटली वो पाकिस्तान के हार्टलैंड में आके लगे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमरजेंट बेसिस पे अर्जेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जो हमारे मिसाइल जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनी है उसमें फतह 4 फतह 5 या जो और आप वेरिएंट्स लेकर आने हैं या और नए मिसाइल्स बनाने हैं, इसके बाद हमें सुपरसोनिक हाइपरसोनिक पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक आर्म रेस स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, अब लगता नहीं है कि ये आर्म रेस रुकेगी। और जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनके एयर चीफ ने जो कहा कि हमने पाकिस्तान के 15 जहाज़ ऑलमोस्ट तबाह कर दिए, जो पता नहीं कहाँ से तबाह किए उन्होंने। पहले तो एक एक बड़ी क्लैरिटी थी कि इनका मीडिया जो है उसको लोग कहते थे क्लाउन मीडिया है और बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, लेकिन इनकी मिलिट्री ने भी ये ज़ाहिर कर दिया है कि प्रोफेशनलिज़्म ना होने के बराबर है। और उनको जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहेगी कम व्हाट में, वो वही बयान देंगे, बेशक उसमें प्रोफेशनलिज़्म हो, सच्चाई हो या ना हो। उनकी जो अगर हम मिलिट्री लीडरशिप को देखें तो हमें ये चीज़ बड़ी क्लियर कट हमें नज़र आ रही है कि उनके अंदर अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को ना करने की सकत नहीं है। उनमें वो गट्स ही नहीं है, उनमें वो करेज ही नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें उनका एयर चीफ आके किस किस्म के बयानात दे रहा है। फिर उनका आर्मी चीफ जो बयान दे रहा है, वो आप खुद देखिए कितना एक एब्सर्ड बयान है कि आप एक सॉवरेन स्टेट के बारे में इस तरह की बात कर रही हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस के भी अगेंस्ट है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें उनके डिफेंस मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें फ़ील होता है कि एज़ अ नेशन जो इंडियंस हैं वो ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। वो कहते तो हैं कि पाकिस्तान उनके सामने कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी वीक है, पाकिस्तान हर लिहाज से वीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो आपको इस बात का एहसास होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन का शिकार हैं पाकिस्तान को लेके। ख़्वाह वो हमारी क्रिकेट टीम हो, ख़्वाह वो हमारी मिलिट्री हो, ख़्वाह वो हमारे किसी के साथ कोई पैक्ट हो, कोई डील हो, तो हर वक़्त वो पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। और कहते भी हैं कि पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा मुल्क है, इसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, लेकिन छोड़ते भी नहीं है पाकिस्तान को। तो इसी तरीके से उनके लीडर्स जो हैं, उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सुबह, दोपहर, शाम अगर पाकिस्तान का नाम वो ना लें, तो हमें महसूस होता है कि उनको शायद सुकून नहीं मिलता, उनको चैन नहीं मिलता है। और उनकी आवाम को भी उन्होंने इस तरीके से ग्रूम कर दिया है पिछले 10-15 सालों में कि उनकी जो आम आवाम है, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूँ। वो आम आवाम जो 50-60% आवाम भी अब ये लगता है कि शायद वो भी उनकी लाइन पे चल पड़ी है, जो कि इस पूरे खित्ते के लिए डेट्रिमेंटल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हों, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे एट हेल्म हैं,
वो इन चीज़ों का नोटिस लें और पाकिस्तान को मैंने जिस तरह कहा है कि अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिलिट्री पे काम करने की ज़रूरत है। रॉकेट फ़ोर्स की जैसे मैंने बात की है, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे रॉकेट्स बनाने चाहिए कि जो उन एरियाज़ को हिट करें कि जो हमेशा से दूर रहे हैं जंग से अलूफ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।